हेलो दोस्तों, सोचिए जब अपने ही खून का रिश्ता मौत की वजह बन जाए, जब एक एक करके पूरा परिवार खत्म होता चला जाए। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये है बदले की वो डरावनी दास्तान जहां कातिल बाहर नहीं बल्कि उसी खून के रिश्ते में छुपा है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। मूवी नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर देना। मूवी शुरू होती है एक खौफनाक रात से। बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई चुड़ैल बना है तो कोई जोम्बी, सब घर घर जाकर टॉफियां इकट्ठा कर रहे हैं। इसी शोरगुल के बीच एक घर के बाहर बैठा एक आदमी बच्चों को चॉकलेट बांट रहा होता है। उस आदमी ने ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। बच्चे खुश होकर दौड़ते हुए आते हैं, टॉफियां लेते हैं और फिर हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। उस आदमी के चेहरे पर भी एक सुकून सा था, जैसे ये पल उसे बहुत ही प्यारा लग रहा हो। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर लौटता है। अंदर उसका बेटा कॉनिल पढ़ाई में डूबा हुआ था। पिता और बेटे के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं, मगर तभी दरवाजे की घंटी फिर बजती है। आदमी कॉस्ट्यूम पहने हुए ही बाहर निकलता है और काफी देर तक वापस नहीं आता। बेटा बेचैन होकर दरवाजे तक पहुंचता है और अचानक उसका पिता उसे डराकर हंस देता है। दोनों हंसते हुए फिर से अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये तो बस खेल था, असली डर तो अभी शुरू होना था। कुछ देर बाद फिर से घंटी बजती है। पिता बाहर जाता है और इस बार भी लौटने में देरी हो जाती है। बेटा घबराकर पीछे पीछे बाहर जाता है, लेकिन इस बार सामने नजारा अलग था। बाहर खड़ा था एक लंबा चौड़ा डरावना सा आदमी जिसने भयानक मास्क पहन रखा था। उसके हाथ में चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। उसका नाम था स्केलेटन। उसने बच्चे के पिता को दबोच रखा था। कुल्हाड़ी हवा में उठी और अगले ही पल खून से जमीन लाल हो उठी। बेटा अपने पिता को बचाने दौड़ता है, लेकिन स्केलेटन की नजर अब उस पर थी। तभी अचानक घर के अंदर से उसकी माँ मोरा निकलती है। हाथ में बंदूक थी और आंखों में आग। उसने फौरन स्केलेटन पर गोली दाग दी। आवाज गूंजी, मगर मास्क वाला आदमी किसी छाया की तरह अंधेरे में गायब हो गया। मोरा भागकर चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें अस्पताल को दिखाया जाता है। वहाँ कानेल का छोटा भाई माइकल पहुँचता है। उसे खबर दी जाती है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे कॉनिल पर टूट पड़ता है। माइकल का कहना था कि पिता की मौत के पीछे उसी का हाथ है। दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा होने लगता है। तभी बीच में एक औरत आती है। वो दोनों को अलग करती है और माइकल को वहाँ से ले जाती है। मोरा अब टूटी हुई हालत में थी। उसी वक्त दो डिटेक्टिव उससे मिलने आते हैं। वो चाहते थे कि मोरा उस रात की सारी बातें साफ साफ बताए, मगर मोरा का मन वहाँ नहीं था। उसका ध्यान बस अपने बेटे की तरफ था। पुलिस ने उनका घर सील कर दिया था। बाहर खड़ा हर शख्स उन्हें शक की नजर से देख रहा था। इसी बीच हमें एक नर्स दिखती है। वो घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। कुछ देर बाद वो पास के स्टोर पर जाती है, दवाइयाँ और कर्टन खरीदती है और उन्हें अपने घर ले जाकर रख देती है। और क्यों, ये बात अभी तक राज थी। दूसरी ओर स्केलेटन जंगल में छुपा हुआ था। वो घायल हो चुका था। तभी वही नर्स उसके पास पहुंचती है। हाथ में इंजेक्शन था। उसने फौरन उसकी गर्दन में इंजेक्शन उतार दिया। स्केलेटन बेहोश होकर गिर पड़ता है और अंधेरा फिर से गहरा हो जाता है। एक महीना बीत जाता है। अब मोरा धीरे धीरे संभल चुकी थी, मगर उसके आसपास कुछ अजीब घट रहा था। अक्सर उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी रहती थी। वही गाड़ी बार बार जैसे कोई छुपकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मोरा ने इसकी जानकारी डिटेक्टिव को दी, मगर वो लोग बस इधर उधर करते रहे। घर लौटकर मोरा टीवी देख रही थी। खबरों में फिर से स्केलेटन का जिक्र हो रहा था। उसने चैनल बंद कर दिया और ऊपर कॉनिल के पास पहुंची। बेटा अब भी खोया हुआ था। किसी काम में मन नहीं लगता। मोरा उससे कहती है, तैयार हो जाओ और जिंदगी जीना शुरू करो, लेकिन कॉनिल गुस्से में आकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है माइकल। वो मोरा को कॉफी पीने के लिए बुलाता है। दोनों साथ बाहर निकलते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है लिसा नाम की लड़की से। माइकल कुछ काम से चला जाता है। तब मोरा और लिसा पार्क में बैठकर देर तक बातें करती हैं। पहली बार मोरा को किसी के साथ थोड़ा सुकून महसूस होता है। इधर दूसरी तरफ वही नर्स अपने घर में स्केलेटन का इलाज कर रही थी। उसे बांध कर रखा गया था ताकि वो भाग न पाए, लेकिन असली सवाल ये था कि वो उसे जिंदा क्यों रख रही थी और उसके पीछे कौन सा राज छुपा था। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोरा और उसके बच्चे किसी तरह डर और सदमे के बीच फंसे हुए हैं और स्केलेटन अब भी कहीं अंधेरे में घूम रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर और सस्पेंस दोनों बढ़ने लगते हैं। एक साल बीत जाता है। मोरा अब थोड़ी बेहतर हो चुकी है। वो घर के बाहर समय देती थी। उसके सामने फिर वही गाड़ी खड़ी थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव को कॉल किया, मगर वे लोग कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इसी बीच माइकल भी वहाँ आता है और कहता है कि उसे दूसरे शहर जाने का प्लान है। मोरा खुश होती है और उसे जाने देती है। जाते समय वो माइकल से कहती है, तुम लीसा के बारे में कुछ सोचो, शायद तुम दोनों के बीच कुछ खास हो। लीसा और मोरा पार्क में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अचानक मोरा को कुछ अजीब सपने आने लगते हैं। उसे 4 चेहरों का दृश्य दिखाई देता है, 3 लड़कियां और एक लड़का। लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक लड़की कॉनिल के कान में कुछ कह रही होती है। मोरा छोटी बच्ची को वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन बच्चे उसकी नहीं सुनते। इसी बीच स्केलेटन
स्केलेटन को फिर से दिखाया जाता है। वो कमरे में जंजीरों में बंधा होता है। सैम उसके पास आती है और गुस्से में उसकी गर्दन में इंजेक्शन डाल देती है। स्केलेटन बेहोश हो जाता है और सैम चली जाती है। मोरा और कॉनिल के बीच थोड़ी नोक झोंक होती है। मोरा उसे कहती है कि अपनी इज्जत करनी चाहिए और घर के खर्चों में मदद करनी चाहिए और जिंदगी में कुछ करना चाहिए। कॉनिल गुस्से में बोलता है कि मोरा ने उनके पिता को मारा है। यह सुनते ही मोरा उसे थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है कि वो केवल माफी मांग सकता है। तभी कॉनिल उसे एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि घर कॉनिल का था, लेकिन मोरा उस पर दावा कर रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कॉनिल पेपर वहीं छोड़कर चला जाता है। उधर डिटेक्टिव केस तहकीकात कर रहे होते हैं। वो सैम के घर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ बंधा हुआ स्केलेटन होता है। जैसे ही डिटेक्टिव उसे खोलते हैं, स्केलेटन उन पर टूट पड़ता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लिसा अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। माइकल वहाँ पहुँचता है और दोनों देर तक बातें करते हैं। कॉनिल सो रहा होता है और उसे सपनों में स्केलेटन, माइकल और मोरा दिखाई देते हैं। इसके बाद अचानक उसके सामने उसके पिता का चेहरा आता है जो मरा हुआ दिखाई देता है। सैम अपने भाई स्केलेटन के पास जाती है और उससे कहती है कि अब और लोगों को मारना बंद कर दे, पर स्केलेटन नहीं रुकता और सैम की भी जान ले लेता है। मोरा और माइकल अब घर लौटते हैं। मोरा को शक होता है कि घर में कोई है। कॉनिल जाकर चेक करता है। इसी बीच स्केलेटन पीछे से आता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को रास्ते में देखकर स्केलेटन वहां भाग जाता है। कहानी का डर और सस्पेंस अब और गहरा होने वाला था। जैसे ही स्केलेटन पुलिस को चकमा देकर भागता है, मोरा, माइकल और कॉनिल पूरी तरह डर और तनाव में फंस जाते हैं। घर का माहौल खौफनाक हो चुका था। अब उन्हें समझ आ गया था कि स्केलेटन किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके पीछे असली मकसद क्या है। आखिरकार कौन बच पाएगा? मोरा जल्दी से सोचती है कि सीधे सिर टकराने से कुछ नहीं होगा। वो माइकल और कॉनिल को बाहर निकाल देती है और खुद स्केलेटन का सामना करती है। दोनों के बीच एक लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है। मोरा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटा लेती है। इस लड़ाई में स्केलेटन को कई चोटें आती हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा रहता है और उतना ही खतरनाक। इसी बीच पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ घर में प्रवेश करती है। स्केलेटन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे घेर लेती है। गोलीबारी होती है और कई जगह आग लग जाती है। स्केलेटन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। मोरा, माइकल और कॉनिल अब थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। घर में हुई तबाही देखकर उनके दिल भारी हो जाते हैं। हर कमरे में खून और बर्बादी के निशान थे। मोरा अपने बच्चों को संभालते हुए सोचती है कि अब उनके परिवार को फिर कभी इस तरह का डर न झेलना पड़े। फिल्म का क्लाइमैक्स दिखाता है उसकी आंखों में अब भी वही बदलाव और खौफ बाकी है। ये एक संकेत देता है कि शायद भविष्य में उसकी वापसी संभव है। वहीं मोरा और उसका परिवार धीरे धीरे अपने नॉर्मल जीवन की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो खौफनाक रात और उस डरावनी घटना की याद हमेशा उनके साथ रहती है। फिल्म का आखिरी सीन मोरा के चेहरे पर खत्म होता है, जहां उसके चेहरे पर हल्का डर और राहत दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और दर्शकों को ये एहसास होता है कि परिवार की सुरक्षा और साहस के लिए कभी कभी सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ता है। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।